सलाम पेश करती हूँ उस औरत पे जो जुल्म करने वाले भी औरत के शिकम से पैदा हुआ और जिस पर जुल्म हुआ वो भी एक औरत है। तो हम लोग कहते हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, तो औरत का लिबास नंगा कर देते हैं, अपना लिबास कायम रखते हैं। तो इस चीज़ की मेरे घर में भी औरत है, बेटी की शक्ल में, बहू की शक्ल में, और मैं खुद भी एक औरत हूँ। लेकिन नाजायज़ में तो उसकी पहली शादी, उसके 3 बच्चे, जब अपनी इज्जत भी दांव पे लगा दी, उस पर यकीन भी कर लिया। 25 जनवरी जबकि मैंने SSP साउथ मिस्टर मजहर से रिक्वेस्ट की थी कि IO शुड बी देयर, मतलब कि देयर भाई, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको होना चाहिए। कितनी पेशियां हो चुकी हैं? 3 हियरिंग हुई हैं, उसमें एक भी दफा IO नहीं आए। 50,000 देके मैं कत्ल भी करवा सकती हूँ। तो यानी कि एक गुंडागर्दी है। एक कौन सा राज है? गुंडा राज है, क्या है? और नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट में, जहाँ मेरी मुलाकात हुई है फरजाना बर्नी साहिबा से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और ये हमेशा जो है वो खवातीन के हुकूक के लिए और उनकी जो है मजलूम खवातीनों के लिए आवाज़ उठाती आई हैं। और आज ये साहिबा जो है मुझे वो सिटी कोर्ट में मिली है। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये किस केस में आज यहाँ आई हैं और आज ये किसके लिए और किसके हक में आवाज़ रेस करने आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फरजाना साहिबा, बताइएगा कि आज आप किस केस में यहाँ आई हैं और क्या वजह थी कि आज आप सिटी कोर्ट आई हैं? मैं वैसे तो सबसे पहले मैं सलाम पेश करती हूँ उस औरत पे कि जुल्म करने वाले भी औरत के शिकम से पैदा हुआ और जिस पे जुल्म हुआ वो भी एक औरत है। तो हम लोग को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि औरत है क्या चीज़। मेरे घर में भी औरत है, बेटी की शक्ल में, बहू की शक्ल में, और मैं खुद भी एक औरत हूँ। लेकिन नाजायज़ में किसी के साथ नहीं करती, ना होने देती हूँ। और जायज़ का जहाँ तक ताल्लुक है, तो जायज़ आज हम लोग आए यहाँ पे सिटी कोर्ट में, तो एक बच्ची के केस के सिलसिले में जिसकी कोई सुनवाई नहीं है, उसको सिर्फ अपनी इस बुनियाद पे कि उसने एक मर्द पे यकीन किया, उसके साथ जो है सेटल हुई कराची में, अपनी नई लाइफ, खूबसूरत निकाह जैसी एक पाक चीज़, जो कहते हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, तो औरत का लिबास नंगा कर देते हैं, अपना लिबास कायम रखते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं शदीद मजम्मत करती हूँ। मुझे बड़ा अफसोस है कि ऐसे लोग हैं यहाँ पे। और मैं वैसे यकीन किया, मैं तो आए दिन जो है ये देखती रहती हूँ, लेकिन यही कहूँगी कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने जज साहब के सामने उस बच्ची को पेश किया, तो वाकई में सलाम पेश करती हूँ मैं जज हजरात को कि वो भी सुनते हैं, वो भी एक रहम रखते हैं और वो इंसाफ की बुनियाद पे फैसले करते हैं। तो आज जिस बच्ची के लिए हम कह रहे हैं, तो उसकी पहली शादी, उसके 3 बच्चे, चलो उसके बाद जो है डिवोर्स हो गई या कुछ भी है, उसने अपनी नई जिंदगी किसी के कहने पे कि हैदराबाद से कराची शिफ्ट होती हैं, उनको जो है जॉब का झांसा दिया जाता है, जॉब भी पैसे लेकर जो है उनको दी जाती है और वो यकीन पे यकीन करती रहती हैं। हमारी औरतों का यही है, और क्यों ना करें यकीन। ऐसा ही रिश्ता होता है, मियाँ बीवी, बहन भाई, माँ बाप। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि वो आज जो है उन्होंने एक तो झूठी FIR कटवाई, और मैं उस पुलिस महकमे को भी कहती हूँ कि कैसे झूठी FIR काट ली। और आपने आज मुझे, जबकि मैंने SSP साउथ मिस्टर मजहर से रिक्वेस्ट की थी कि IO शुड बी देयर, मतलब कि देयर भाई, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको होना चाहिए। कितनी पेशियां हो चुकी हैं? 3 हियरिंग हुई हैं, उसमें एक भी दफा IO नहीं आए। IO का मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। मुझे तो नहीं पता इन्वेस्टिगेशन हमारी हो रही है या उस एक्यूज में, इसलिए कहूंगी कि FIR उन्होंने कटवाई, तो ये एक्यूज हो गई बिकॉज ऑफ वॉट। किस सिलसिले में इनको एक्यूज किया गया कि अपनी इज्जत भी दांव पे लगा दी, उस पर यकीन भी कर लिया। 25 जनवरी 2025 में इनका निकाह होता है खुफिया। उनके अपने एंटरटेनमेंट का कोई घर था, ये जो भी था, अच्छी बात है कि अल्लाह ताला ये कायम दायम रखता, लेकिन ये कायम दायम रह नहीं सका। जब इन्होंने निकाह नामा, इनको उम्रे पे जाना था और निकाह नामा की उनसे 2-3 दफ़ा, 10 दफ़ा इन्होंने जब उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा कि नहीं देखो मेरी बीवी बच्चे हैं और मैं नहीं चाहता कि आगे बात बढ़े। तो इनसे वादा लिया, इन्होंने वादा कर लिया और इनके उस पर आती रही, ठीक है, झांसे में आती रही। और आज ये हुआ कि उन्होंने रात को 2:30 बजे जो अपार्टमेंट 80% इस बच्ची का था, मैं नाम मेंशन इसलिए नहीं करूंगी, आप सबके सामने आएंगी, बुरी बात है, उन्होंने तो किरदार कशी की। अब मैं नाम लेके उनको पूरा ही बदनाम कर दूं, अल्लाह माफ करे। वो भी बेटी है और वो हमारी बेटी है, हव्वा की बेटी है, फरजाना बर्नी की बेटी है और इस पूरे पाकिस्तान की बेटी है। तो खुदारा ऐसा ना करें।
अब उनका सुन रहे हैं कि अब कल मैं इस बच्ची के साथ ही मैं आपको बताऊं वो बात बोलूंगी जो एज अ विक्टिम मैंने महसूस की कि मैं इनके साथ बैठी थी, मुसलसल इनके पास जो है वो सेट कॉल्स आ रही हैं कि तुम कर दोगी तो मैं पता नहीं कितने दे के मैं फ्लैट का 20 लाख दे के फ्लैट खाली करवाया तो 50,000 दे के मैं कत्ल भी करवा सकता हूँ। तो यानी कि एक गुंडागर्दी है, एक कौन सा राज है, गुंडा राज है, क्या है। और मैं प्लीज पुलिस डिपार्टमेंट की इतनी इज्जत करती हूँ कि कोई हद नहीं, उन्हीं की इज्जत करते हैं, आर्म फोर्सेस को सलाम पेश करती हूँ। लेकिन मुझे एक शिकायत है कि क्यों पुलिस डिपार्टमेंट ने FIR से पहले तो इन्वेस्टिगेशन होती है एग्जैक्टली बिल्कुल कि ये FIR सच भी है या गलत है। उसकी FIR काट दी, कोर्ट में खींचा गया, जाहिर है कि वो नहीं आती तो उसके ऊपर इन्होंने हर दफा जो है आजिज़ी से यहाँ पे हाजिरी दी। आज मैं इनके साथ थी तो हमारी ये चैनल 9 की है अपना आमना बीबी, बहुत एक्टिव है, सारी चीजें इन्होंने मुझे देखा, ये आई मेरे पास तो मैंने बताना मुनासिब समझा क्योंकि मैं सब आवाम के साथ चलती हूँ कि मैं बताती हूँ उनको कि क्या हुआ क्या नहीं है। बट आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड कि मैंने जब SSP साहब को बिल्कुल मैंने इतनी इल्तिजा की कि मजहर अली साहब प्लीज IO को पाबंद करें कि वो वक्त पे आ जाए, तो इसका मतलब है FIR ड्यूटी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिस नाउजुबिल्ला उनको अल्लाह माफ करे। मैंने ज्यादातर देखा है IO की पोस्ट कुछ इस तरह से कर देनी चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हाथ में ही होता है सब कुछ, या तो वो जमीन कर दें या आसमान कर दें। तो बेइज्जती, इज्जत, किरदार कशी तो फिर IO के हाथ नहीं है। ये कोर्ट कचहरी ये सारी चीजें तो बाद में आती है, कम से कम अपना किरदार। मैं मानती हूँ कि हर डिपार्टमेंट में काली भेड़ें होती हैं, सबकी सब नहीं होती, सब बहुत अच्छे हैं, सब सारी चीजें, लेकिन मुझे आज शिकायत है SSP साउथ से और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के क्यों नहीं आए। मैं भी नहीं आती, ये भी नहीं आती, कोई भी नहीं आता। फॉलो द रूल्स, कानून बालातर है, उस पर तो चले। जब कानूनी बालातर होके ऐसे काम करेगा तो हम कहाँ और आप कहाँ। मैं बिल्कुल मजम्मत करती हूँ इस बात की। और जो भी साहब है कहा जा रहा है बैरोक्रेट है, ये कौन सी बैरोक्रेसी है। और जिसके अंडर काम कर रहे हैं, मैं एक बात कहती हूँ, जिसके अंडर काम कर रहे हैं उसके पास कंप्लेन जाएगी कि ये ऐसी इस किस्म के लोग जो तमाशबीन है उनको कैसे हायर किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। और मेरी अपना जो डिपार्टमेंट है फेडरेशन हाउस ऑफ पाकिस्तान, मैं सलाम पेश करती हूँ कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे मुझे ऐसी चीजें मिलती हैं। थैंक यू।